जरा सोचिए क्या होगा जब स्वयं महादेव का क्रोध एक भौतिक रूप ले ले, जब उनका रौद्र रूप साकार होकर धरती पर उतर आए। ये सवाल हमें एक ऐसी दिव्य कथा की ओर ले जाता है जहां अहंकार और धर्म का एक महा टकराव होने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काल भैरव की, एक ऐसा नाम जिसकी गर्जना से पाप तक कांप उठते हैं और बड़ी बड़ी आसुरी शक्तियां भी राख हो जाती हैं। पर सवाल ये है कि आखिर महादेव को इतने भयानक रूप में प्रकट होने की जरूरत क्यों पड़ी? चलिए आज इसी रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो देखिए, इस पूरी कथा का आरंभ होता है सृष्टिकर्ता यानी भगवान ब्रह्मा के अहंकार से। एक ऐसा अहंकार जिसने ब्रह्मांड के संतुलन को ही चुनौती दे डाली थी। देखिए, सृष्टि की रचना का इतना बड़ा, इतना महान काम करते करते ब्रह्मा जी अपनी ही शक्ति के मोह में पड़ गए। उन्हें ऐसा लगने लगा कि बस वही परम सत्य हैं, और ये जो भाव था ना, ये धीरे धीरे उनके अंदर एक बहुत बड़े अहंकार का रूप लेता जा रहा था। और हुआ ये कि उनका अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दिन उन्होंने भरी सभा में महादेव का अनादर कर दिया, उनके लिए अपमानजनक शब्द कह दिए। और ये तो हम सब जानते हैं कि जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है तब शिव का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। ब्रह्मा जी के उन शब्दों से पूरा कैलाश कांप उठा। ये वही पल था जब महादेव ने ब्रह्मांड के विधान की रक्षा के लिए अपने क्रोध को एक आकार देने का निर्णय लिया। महादेव बाहर से तो शांत दिख रहे थे, पर उनके भीतर धर्म की रक्षा की अग्नि धधक रही थी। और बस उसी क्षण उन्होंने अपनी भ्रिकुटियों को तान दिया और उनके ललाट से एक ऐसा दिव्य तेज प्रकट हुआ जिसकी ऊर्जा से तीनों लोक थर्रा उठे। और उस महातेज से एक श्याम वर्ण धधकती आग जैसी आंखों वाला, गले में नरमुंडों की माला और हाथ में दंड लिए हुए एक महाप्रतापी स्वरूप प्रकट हुआ। ये थे काल भैरव। महादेव का आदेश एकदम स्पष्ट था। भैरव को अहंकार के स्रोत को ही खत्म करने के लिए भेजा गया था, ताकि धर्म की फिर से स्थापना हो सके। काल भैरव ने महादेव की आज्ञा का तुरंत पालन किया, लेकिन इस न्यायपूर्ण काम की भी एक बहुत बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। आज्ञा मिलते ही काल भैरव पलक झपकते ही ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गए, और उन्होंने बिना एक पल भी गवाए अपने नाखून के एक ही प्रहार से ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया। वही सिर जो उनके झूठे अहंकार का केंद्र बन चुका था। अब देखिए, भले ये काम धर्म की स्थापना के लिए जरूरी था, पर एक ब्राह्मण, और वो भी स्वयं सृष्टिकर्ता का सिर काटना, इसे ब्रह्म हत्या का महापाप माना गया। कर्म का विधान तो देखिए अटल है, और उस महापाप के दंड के तौर पर ब्रह्मा का वो कटा हुआ कपाल काल भैरव के हाथ से चिपक गया। अब ये उनके ऊपर लगे दोष का एक ऐसा जीता जागता प्रतीक था जिसे वो अपनी अपार शक्ति के बावजूद अलग नहीं कर पा रहे थे। तो अब काल भैरव को अपने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए एक बहुत लंबी और कठिन यात्रा पर निकलना पड़ा। तपस्या की यात्रा, एक याचक, एक भिक्षुक के रूप में। अब स्वयं महादेव ने अपने ही अंश को प्रायश्चित का रास्ता दिखाया। उन्होंने भैरव को आदेश दिया कि वो एक साधारण भिक्षुक का रूप धारण करें, जिसे भिक्षाटन कहा गया, और पृथ्वी पर तब तक भटकते रहें जब तक कि कर्म उन्हें इस दोष से मुक्त न कर दे। और इस तरह काल भैरव ने युगों युगों तक पूरे ब्रह्मांड में भटकते हुए अपने पाप का भार सहा। और फिर उनकी ये लंबी कठिन यात्रा आखिरकार उस पवित्र धरती पर समाप्त हुई जिसे स्वयं महादेव अपने त्रिशूल पर धारण करते हैं, यानी काशी, मोक्ष की नगरी। और फिर वो दिव्य क्षण आया। जैसे ही काल भैरव ने काशी की पवित्र धरती पर अपना पहला कदम रखा, वो कपाल जो युगों से उनके हाथ से चिपका हुआ था, वो अपने आप छूटकर जमीन पर गिर गया और वहीं नष्ट हो गया। जी हाँ, काशी की मिट्टी ने उन्हें उसी पल ब्रह्म हत्या के महापाप से मुक्त कर दिया। ये सिर्फ एक बाहरी बदलाव नहीं था, ये एक आध्यात्मिक रूपांतरण था। जो कल तक पाप का दंड भोग रहे थे, वही आज पाप मुक्ति के धाम काशी के सबसे बड़े रक्षक बन गए। उनका प्रायश्चित पूरा हो चुका था। इस पर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें वरदान दिया और उन्हें काशी का संरक्षक यानी काशी का कोतवाल नियुक्त किया।
आज भी ये मान्यता है कि भक्तजन काशी विश्वनाथ के दर्शन करने से पहले उनके कोतवाल यानी काल भैरव के मंदिर में सरसों का तेल और काले धागे चढ़ाकर उनकी अनुमति और उनका आशीर्वाद जरूर लेते हैं। लेकिन काल भैरव की ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है जो हमारे अंदर के भय और हमारे अहंकार से जुड़ा हुआ है। चलिए इस नाम के गहरे अर्थ को समझते हैं। काल का मतलब है समय या कह लीजिए मृत्यु, और भैरव का मतलब है जो भय को भी डरा दे, जो भय का भी नाश कर दे। तो इस तरह काल भैरव वो दिव्य चेतना है जो हमें मृत्यु के डर और समय के बंधन इन दोनों से ही आजाद कर देती है। तो आखिर इस पूरी कथा से हमें सीख क्या मिलती है? पहली बात, अहंकार का अंत निश्चित है। दूसरी, धर्म और अनुशासन का रास्ता ही सबसे अच्छा है। और सबसे जरूरी बात ये कि असली मुक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि अपने अंदर के डर पर जीत पाने में है। अगर असल में देखें तो हम सबके अंदर ब्रह्मा के उस 5वें सिर जैसा कोई न कोई अहंकार जरूर होता है, और उसे काटने के लिए हमें अपने ही अंदर के भैरव को जगाने की जरूरत है। काल भैरव हमें अन्याय और अहंकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देते हैं। तो ये कथा हमें इस अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर काल भैरव का काम अहंकार को नष्ट करना है तो हमारे जीवन का वो सबसे बड़ा अहंकार कौन सा है जिसे हमें खत्म करना चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव, जय काल भैरव।